नमस्कार। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन नाम सुनते ही जहन में एक बड़े रेलवे स्टेशन की तस्वीर आती है ना? पर ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है। असल में ये इतिहास और संस्कृति का एक संगम है। तो चलिए आज इसी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, दिल्ली में 5 बड़े मेन रेलवे स्टेशन हैं और निजामुद्दीन उन्हीं में से एक है। सोचिए, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और फिर आता है निजामुद्दीन। ये सब मिलकर सच में शहर की लाइफलाइन है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक और बिजी भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है, या फिर इसके नाम, इसकी जगह, इन सब के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। बस इसी को आज हम लोग पता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेशन की पहचान से। आखिर क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? अच्छा, अब जरा कुछ टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं। हर स्टेशन का एक कोड होता है, तो इसका कोड है NZM। ये आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर और इसका मैनेजमेंट दिल्ली डिवीजन देखता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इंडियन रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क में इसकी सही जगह यही बताती हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प चीज पर, इसका नाम। देखिए, स्टेशन का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। ये नाम रखा गया है 14वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में। और कमाल की बात यह है कि उनकी दरगाह स्टेशन से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दिल्ली की रूहानी विरासत से इसका एक गहरा कनेक्शन है। और लोकेशन भी इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये मथुरा रोड पर है और सबसे बड़ी बात, ठीक बगल में सराय कालेखा ISBT है। सोचिए कितना आसान है, ट्रेन से उतरो और फट से बस पकड़ लो, या बस से आकर सीधा ट्रेन ले लो। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे जरूरी रोल की। निजामुद्दीन को यूं ही नहीं राजधानी ट्रेनों का किला या गढ़ कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। असल में कहानी ये है कि नई दिल्ली स्टेशन पर लोड बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसी भीड़ को कम करने के लिए इस स्टेशन को डेवलप किया गया। इसे एक तरह से दिल्ली के लिए साउदर्न गेटवे यानी दक्षिणी एंट्री पॉइंट के तौर पर डिजाइन किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर साउथ इंडिया जाना है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो ज्यादातर ट्रेनें यहीं से मिलेंगी। और सिर्फ साउथ ही नहीं, वेस्ट इंडिया की तरफ जैसे मुंबई, पुणे जाने वाली भी बहुत सी गाड़ियां यहीं से चलती हैं या गुजरती हैं। और हाँ, राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे प्रीमियम, सबसे शानदार ट्रेनों में से एक। उसका तो ये मेन घर है। मुंबई राजधानी, चेन्नई राजधानी, बेंगलुरु राजधानी, सिकंदराबाद, गोवा, ये सारी की सारी राजधानी एक्सप्रेस यहीं से अपना सफर शुरू करती हैं। तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा देखते हैं कि ये स्टेशन खुद दिल्ली शहर के अंदर कैसे जुड़ा हुआ है। और सच कहूं, इसकी कनेक्टिविटी कमाल की है। शहर में कहीं भी आना जाना हो तो टेंशन की बात नहीं है। ये स्टेशन सीधा पिंक लाइन मेट्रो से कनेक्टेड है। स्टेशन का नाम है सराय कालेखा निजामुद्दीन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर बन रहा है ना, उसका भी ये एक मेजर स्टेशन होगा। अच्छा, देश से जुड़ाव में एक और खास बात है। निजामुद्दीन स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बहुत ही जरूरी लिंक है। छत्तीसगढ़ से जो कई बड़ी ट्रेनें आती हैं, वो यहीं आकर रुकती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति हो गई, गोंडवाना एक्सप्रेस, और विशाखापट्टनम से रायपुर होते हुए आने वाली समता एक्सप्रेस। तो एक तरह से देखा जाए तो उस पूरे इलाके के पैसेंजर्स के लिए दिल्ली का मेन स्टेशन निजामुद्दीन ही है। पर रुकिए, इस स्टेशन की कहानी सिर्फ पटरियों, ट्रेनों और आने जाने तक ही नहीं है। असल मजा तो तब शुरू होता है जब स्टेशन से बाहर कदम रखते हैं। सच में एक पूरी की पूरी अलग दुनिया इंतजार कर रही होती है। जरा सोचकर देखिए, कोई स्टेशन से बाहर निकले और बस कुछ ही मिनटों में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सुकून में पहुंच जाए। थोड़ा और आगे बढ़ें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं का शानदार मकबरा है, और ठीक उसके बगल में सुंदर नर्सरी की हरी भरी दुनिया। ये स्टेशन तो जैसे इतिहास और कुदरत के खजाने का दरवाजा है। तो कुल मिलाकर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन एक मल्टीटास्कर है। ये साउथ और वेस्ट इंडिया का गेटवे है, राजधानी ट्रेनों का किला है, लोकल और नेशनल ट्रैवल का एक बड़ा हब है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घूमने के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी है।
तो ये स्टेशन वाकई में कई कहानियों का संगम है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक और कहानी शुरू होती है, भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक की। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें निजामुद्दीन से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस के सफर पर भी निकलना चाहिए?